ये लोग जिन्होंने तुम्हें अगवा करके इस हाल को पहुंचाया, ये अपनी सजा भुगतेंगे। लेकिन अभी मैं कह रही हूँ ना, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। हाँ, ठीक सुना तुमने। मुझे अगवा नहीं किया गया, तुमसे भाग कर आई हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। चुपचाप चलो। तीन महीने से तुम पूछती आ रही हो ना, मेरा शौहर, मेरा खानदान, उन्हें क्या हुआ, वो जिंदा हैं या नहीं, अब भी जानना चाहती हो? ठीक है, तो फिर सुनो। अब शादी के दिन हमले में तुम्हारा शौहर बारान काराबे और तुम्हारे वालिद एक मामूली गोली लगने से बच गए। वो जिंदा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। यकीन था मुझे मालूम था। और मेरा खानदान, बाकी सब जिंदा हैं, लेकिन फिलहाल अब से तुम्हारे प्यारों की जिंदगी मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने वही किया जो मैं कहूंगी, किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा शौहर बारान काराबे और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। तुम मुझसे चाहती क्या हो? बताओ ना, तुम क्या चाहती हो? बारान काराबे रास्ते में है, वो यहाँ आने वाला होगा। तुम उससे कहोगी कि तुम्हें अगवा नहीं किया गया, तुम यहाँ अपनी मर्जी से रुकी हुई हो, तुम उससे भाग कर यहाँ आई हो और अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हो। तुम्हें अपनी मर्जी से जीना है, इसलिए यहाँ मेरे साथ रहना शुरू कर दिया है तुमने। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? और तुम्हें लगता है बारान इन बातों पर यकीन कर लेगा? उसे यकीन दिलाना तुम्हारा काम है, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। शादी वाले दिन का हमला भी मेरे एक हुक्म से हुआ था, वरना वहां सबकी लाशें निकल सकती थीं। बारान काराबे अगर उस दिन किसी गोली से बच भी गया है तो उसमें मेरी मर्जी शामिल थी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बारान आएगा और मुझे बचाकर ले जाएगा, और तुम काराबे खानदान से दुश्मनी की बहुत भारी कीमत चुकाओगी। रिवा, देखा, बारान काराबे रास्ते में है, उसकी हर हरकत पर नजर है हमारी। अगर मैं चाहूं तो जैसे ही वो यहाँ कदम रखेगा, कत्ल करवा दूंगी उसे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हारे घर पर मेरे आदमी मौजूद हैं। मेरे एक इशारे पर पूरा खानदान कत्ल कर देंगे तुम्हारा। देखो, गौर से देखो। बहुत याद करती हो इन्हें, आखिरी बार देख लो इन्हें। हाँ बाबा, भाई, या अल्लाह तेरा शुक्र है, आप सब जिंदा हैं और आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं बारान को भी और आप सबको भी मैं इनके नुकसान से बचाऊंगी। ये सब जो तुमने किया है इसका हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा लगा,
और ये जानकर खुशी हुई कि उनकी जान बचाने के लिए तुम मेरी बात मानने को तैयार हो। एक दिन तुम्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। अच्छा बस, बात मत बढ़ाओ। मैंने जो कहना था कह दिया। बारान को कायल करना ही होगा और उसके लिए जो करना पड़े करो। उसे वापस भेजना ही होगा, वरना यकीन करो तुम्हारे सामने तुम्हारा शौहर बारान का राबे मारा जाएगा और उसे कोई नहीं बचा सकेगा, और उसके बाद तुम्हारा पूरा खानदान। मुंह बंद करो अपना, इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। चुप हो जाओ। क्या किया है तुमने मेरी बीवी के साथ? मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया। जाहिर है तुम्हारे जैसे बड़े बारान का रबे के लिए इसे कबूल करना आसान नहीं होगा, लेकिन हकीकत यही है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे भागकर यहाँ आई हूँ। उस हवेली से, उस जुल्म से जो मैंने वहां झेला। जब से तुम लोगों ने मेरी जिंदगी मुझसे छीनकर मुझे एक कमरे में कैद किया, तब से इस लम्हे का इंतजार कर रही थी। उन तमाम अज़ियतों को इसी लम्हे के लिए बर्दाश्त किया। और अब वो लम्हा आ गया। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। रिलैक्स करो दिलान, मैं हूं ना। तुमने खुद सुन लिया ना, ये तुम्हें नहीं चाहती, फिर भी जिद कर रहे हो। अब अपने आदमियों को लो और मेरे घर से अभी निकल जाओ। ठीक है, जा रहा हूं मैं। तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी। अगर चाहो तो अभी बात कर लेते हैं। मैं दिलान को इस तरह तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। इसका कसूर नहीं है, ये बस इस सच को कबूल नहीं कर पा रहा, लेकिन इसे करना पड़ेगा। हट जाओ रास्ते से। दिलान मेरी बीवी है और वो मेरे साथ जाएगी। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।